नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो है ना, वो है साइंस से संबंधित वीडियो लेकर आया हूं, जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैं कुल इसमें 10 प्रश्न लेकर आ रहा हूं और ये हमारा भाग 1 यानी कि पार्ट 1 है। और इस तरह मैं आपके साथ जो है कई सारे पार्ट लेकर आने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों हम आपके वीडियो को शुरुआत करते हैं। ये रहा आपका पहला प्रश्न है, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का या फिर की इनमें से क्या रहता है दोस्तों। क्या ऑप्शन ए हो जाएगा कि समान गति रहती है, या फिर ऑप्शन बी होगा कि समान वेग होता है, ऑप्शन सी होगा समान त्वरण होता है दोस्तों, या फिर समान बल होता है। ठीक है दोस्तों, आपको इसमें बताना है कि जो शून्य अवस्था में से स्वतंत्र रूप से वस्तु गिरती है उसमें इनमें से क्या होता है। दोस्तों विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, आपको इन विकल्प में से सही विकल्प का चुनाव करना है। मेरे प्यारे साथियों, मुझे उम्मीद है आप सभी लोग जा रहे होंगे ऑप्शन सी की तरफ, जो कि बिल्कुल सही है। इसका दोस्तों समान त्वरण रहता है, ठीक है, होता है। तो दोस्तों ये विकल्प आपका बिल्कुल सही हो गया है। चलिए दोस्तों हम आपके अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं और ये रहा आपका अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 2 है, प्रकाश वर्ष इकाई है दोस्तों, आपको बताना है। ये दोस्तों बहुत बार प्रश्न पूछा गया है आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में, इसीलिए मैं इसको ऐड किया हूँ इस प्रश्नावली में। तो दोस्तों विकल्प आपके सामने है, इन विकल्प में से आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। ऑप्शन ए है आपका दूरी, और ऑप्शन बी है आपका समय, ऑप्शन सी है प्रकाश तीव्रता, और ऑप्शन डी है आपका द्रव्यमान। तो दोस्तों बताइए इनमें से प्रकाश वर्ष का इकाई क्या है, ये आपको बताना है। तो मेरे प्यारे साथियों, मुझे उम्मीद है आप सभी लोग जा रहे होंगे ऑप्शन ए की तरफ, यानी कि दूरी की तरफ। दोस्तों आपका बिल्कुल सही जवाब है। जी दोस्तों हम आपके अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं और ये रहा आपका अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 3 है, देखिए पारसेक इकाई है, आपको बताना है पारसेक इकाई क्या है। क्या ऑप्शन ए होगा दूरी की, ऑप्शन बी होगा समय की, कि ऑप्शन सी होगा प्रकाश की चमक की, या फिर ऑप्शन डी होगा चुंबकीय बल की। ठीक है दोस्तों, विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, इन विकल्प में से आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। मेरे प्यारे साथियों, मुझे उम्मीद है सभी लोग जा रहे होंगे ऑप्शन ए की तरफ, यानी कि दूरी की तरफ, जो कि आपका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए दोस्तों हम आपके अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं और ये रहा आपका अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 4 है, रॉकेट इस सिद्धांत पर कार्य करता है। दोस्तों आपको बताना है, विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, इन विकल्प में से आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। मेरे दोस्तों अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन डी की तरफ, यानी कि संवेग संरक्षण की तरफ, तो दोस्तों आपका बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों हम आपके अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं और ये रहा आपका अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 5 है, निम्न में से सदिश राशि है। दोस्तों आपको बताना है दिए गए विकल्प में से कौन सा विकल्प सदिश राशि है। दोस्तों विकल्प आपके दिए गए हैं, इनमें से आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन ए की तरफ तो आप बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों हम आपके अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं और ये रहा आपका अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 6 है, अदिश राशि है। दोस्तों अब आपको बताना है कि दिए गए विकल्पों में से अदिश राशि कौन सी है। तो मेरे प्यारे साथियों, मुझे उम्मीद है आप सभी लोग जा रहे होंगे ऑप्शन ए, यानी कि ऊर्जा की तरफ, जो कि एक अदिश राशि है। ठीक है दोस्तों ये बता दें आपको, ये आपके प्रश्न जो आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं ना, इसमें बार बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम आपके अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं और ये रहा आपका प्रश्न नंबर 7 है, कैंडिला मात्रक है। दोस्तों आपको बताना है कैंडिला किसका मात्रक है, जो कि आपके विकल्प में दिया गया है। दोस्तों क्या ऑप्शन ए हो जाएगा ज्योति फ्लक्स, या ऑप्शन बी हो जाएगा ज्योति प्रभाव, ऑप्शन सी होगा ज्योति दाब, और ऑप्शन डी होगा ज्योति तीव्रता। दोस्तों मुझे पता है आप सभी लोग इसका भी सही बिल्कुल जवाब देंगे, जो कि ऑप्शन डी है, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, लेवमैन किसका मात्रक है, ये आपको बताना है। दोस्तों विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, आपको सही विकल्प का दोस्तों चुनाव करना है। मेरे प्यारे साथियों, मुझे उम्मीद है आप सभी लोग जा रहे होंगे ऑप्शन बी की तरफ, जो कि बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए दोस्तों हम आपके अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं और ये रहा आपका अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 9, पदार्थ के संवेग और वेग, ध्यान दें दोस्तों, संवेग और वेग के अनुपात में से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। दोस्तों आपको बताना है, विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन सी की तरफ तो आप बिल्कुल सही हैं दोस्तों। ये दोस्तों हम आपके अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, जो कि आज का लास्ट प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न नंबर 10 है, पास्कल इकाई है। दोस्तों आपको बताना है पास्कल किसकी इकाई है, यानी कि पास्कल जो है किसकी इकाई है, ये आपको बताना है। विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, इन विकल्प में से आपको सही विकल्प की चुनाव करना है। मेरे प्यारे साथियों, मुझे उम्मीद है आप सभी लोग जा रहे होंगे ऑप्शन बी की तरफ, जो कि बिल्कुल सही उत्तर है। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, धन्यवाद।